श्री राम की, नर्मदा मैया की। आगे हम बढ़ते हैं। अब
विद्या बुद्धि ज्ञान के दाता की आराधना भगवान श्री गणेश जैन जी को कि वो सम्मानित श्री राकेश सिंह जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत अपने स्थान पर बैठ के करेंगे। करतल ध्वनि चलती रहे, करतल ध्वनि के द्वारा ही हम उनके स्वागत वंदन अभिनंदन में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के लिए सौभाग्य का विषय है कि सम्मानित श्री राकेश सिंह जी जैसे जनप्रतिनिधि हमको मिले, जिन्होंने अभी 23 तारीख को जबलपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनके द्वारा हुए, उनके प्रयासों से हमको यह सौगात मिली। करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि सम्मानित श्री सौरभ बड़ेरिया जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया वो मंचासीन का स्वागत करें। करतल ध्वनि से हम सभी सम्मिलित होंगे। हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक सम्मानित श्री शरद चंद्र पालन जी के पालन जी का स्वागत करें। करतल ध्वनि से हम सब लोग ताली बजाएं और उनका स्वागत करें। अतिथि देवो भव, स्वागत वंदन अभिनंदन के पश्चात आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं स्वागत उद्बोधन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की। आज समरसता सेवा संगठन द्वारा आयोजित संस्कारधानी समरसता कजलिया महोत्सव में वो सभी प्रतिभागी जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उनके पुरस्कार वितरण समारोह में हम सबके मध्य विराजमान हम सभी के आदर्श, हमारे मार्गदर्शक और जबलपुर संस्कारधानी का नाम जिन्होंने देश के ऐसे पटल पे स्थापित किया जो अमिट है, ऐसे सम्मानित लोक निर्माण मंत्री माननीय राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए एक बार आप सभी लोग करतल ध्वनि से मैं उसका अत्यंत आभारी। उन्होंने अत्यंत व्यस्त क्षणों में से यहाँ अपनी घरों में उपस्थिति के लिए सहमति प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दीदी डॉक्टर ऋचा शर्मा जी जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहकर लगातार समाज सेवा में संलग्न हैं। मैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ग्लोबल मेट्रो ग्रुप के संचालक और उसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, रेड क्रॉस जैसी संस्था के माध्यम से भी जो समाज सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय सौरभ बड़ेरिया जी, उनकी भी उपस्थिति को नमन है। मैं अक्सर कहता हूं कि जिनकी उपस्थिति से ही हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे वयोवृद्ध तो नहीं कहूंगा लेकिन युवा आदरणीय शरद भाई पालन जी जो संस्कारधानी की हर गतिविधि में आपको आगे मिलेंगे, ऐसे शरद जी को भी उपस्थिति को नमन करता हूं। संस्था के ऊर्जावान सचिव भाई उज्जवल पचवरी जी, इस सभागार में उपस्थित वो सभी प्रतिभागी बच्चे, मातृशक्ति एवं स्नेहीजन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वो सभी लोग, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सभी को स्वागत करता हूं। संस्कारधानी में समरसता सेवा संगठन जिसका ध्येय सब सबको जाने और सब सबको माने, इस ध्येय की कार्य योजना को
लेकर के जब हम समाज में काम करते हैं तो भाई साहब पिछले 2.5 वर्षों के इस कार्यकाल में लगभग 80 संगोष्ठियां और समरसता की कजलियां और होली जैसे बड़े कार्यक्रम समरसता सेवा संगठन ने आयोजित किए हैं। अलग अलग जाति वर्गों की आराध्यों की जो जयंतियां हैं उनके माध्यम से जो संगोष्ठियां होती हैं, सर्व समाज के बीच में उनके विचारों को ले जाया जाता है। और उसके पश्चात जो अभी हमने समरसता कजलियां महोत्सव किया हनुमान ताल में, उसमें लगभग 60 जाति बिरादरी के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भागीदारी रही है। और एक अनुमान के अनुसार, जैसा कि वहां के क्षेत्रीय नागरिक भी यहाँ उपस्थित है, सभी का कहना कि ऐसा कार्यक्रम अभी तक हनुमान ताल में कभी नहीं हुआ है। उस सबके लिए मैं संस्कार दानी के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। इस समरसता कजलिया महोत्सव में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उसमें विविध वेशभूषा में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हस्त निर्मित राखी में 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। थाली सजावट में 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके साथ साथ उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका विषय था कि सनातन परंपरा में कजलिया पर्व और समरसता, इस विषय पर भाई साहब 1309 विद्यार्थियों ने अपने निबंध लिख करके जमा किए हैं। इस प्रकार से इस पूरे आयोजन में 1400 प्रतिभागियों की प्रत्यक्ष सहभागिता रही है। आज आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल यह अवगत कराना चाहता हूं कि इन सभी प्रतिभागियों को जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। और इन सभी बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी को भी सांत्वना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ये और भी गौरव की बात है कि आज इन सभी बच्चों को आपके कर कमलों से ये पुरस्कार प्राप्त होगा। ये हम सभी के लिए और उन बच्चों के लिए भी यादगार क्षण रहेगा। आप सभी ने यहाँ उपस्थित होकर के जो समरसता सेवा संगठन के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है, उसके लिए मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री, लोक निर्माण मंत्री सम्मानित श्री राकेश सिंह जी के अभिनंदन के लिए जो सबको जाने सबको माने, समरसता सेवा संगठन जबलपुर माननीय राकेश सिंह जी के प्रति अभिनंदन पत्र समर्पण। माननीय राकेश सिंह जी, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका नाम ही यथा नाम तथो गुणार्क को परिलक्षित करता है। चंद्रमा सी चमक और ज्ञान के प्रतीक जो पूर्णिमा के स्वामी हैं, वास्तव में आपके द्वारा जो कार्य जनमानस के लिए किए गए हैं वह श्लाघनीय तो हैं ही, साथ ही अभिनंदनीय भी हैं। ऐसे कार्यों को लंबे समय तक वही कर सकता है जो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी की वाणी, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, पर पूर्ण निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हुए एक कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में संपूर्ण राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहता है। आपने संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ संस्कार धर्मी जबलपुर में अपनी क्रियाशीलता की अमिट छाप छोड़ी है, जो स्तुत्य भी है, अभिनंदनीय भी है। आपने अपने लंबे सामाजिक और राजनीतिक जीवन काल में नए नए आयाम स्थापित किए। आपने अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति त्याग और समर्पण के साथ महानगर के रूप में जबलपुर को राष्ट्र पटल पर स्थापित करने के प्रयास किए हैं। वह केवल और केवल वही व्यक्तित्व कर सकता है जो सबका साथ, सबका विकास के ध्येय पर कार्य करता है। ऐसे सरल, साहसी, निर्भीक, स्वाभिमानी व्यक्तित्व का
सम्मान कर समरसता सेवा संगठन हर्षित है, गर्वित है। इस अवसर पर आपका समरसता सेवा संगठन के इस सम्मान को ग्रहण कर हमें कृतार्थ करे। आपका वंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। सारगर्भित शब्दों में माननीय मंत्री जी के विषय में अभिनंदन पत्र में लिखा। उनके कार्यों को तो अगर लिखा जाए तो शायद एक बहुत मोटी किताब लिख सकते हैं, ऐसे उनके कार्य हैं। सम्मिलित हो, ताली बजती रहे। हम सभी सम्मानीय श्री राकेश सिंह जी का आज यहाँ पर समरसता सेवा संगठन के द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। आज के समरसता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हम सबके आदर्श, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे अग्रज, पूरे भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमारी संस्कारधानी का नाम रोशन करने वाले और हम सबको जबलपुर वासियों को इतना सशक्त नेतृत्व देने वाले माननीय मंत्री जी का, बहन ऋचा शर्मा जी का, पालन जी का, जुज्वल पचौरी जी का, भाई संदीप जी का और संदीप जी की टीम का, सभी का हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई साहब, 2 मिनट समरसता में आने के पहले एक बात करूँगा कि इतना प्यारा ब्रिज हमारे जबलपुर को मिला और हम लोग का सरस्वती का ग्रुप है और उसमें से लगभग 20 बच्चे, जो हम लोग, अब बच्चे तो नहीं बड़े, पिछले 5-7 साल से जबलपुर नहीं आए हैं। जब फोटो उसकी डली तो वो ये वहाँ से कमेंट कर रहे थे कि ये आई से बनाया है क्या। इतना सुंदर हम लोग की कल्पना के बाहर था। इतनी जबरदस्त जबलपुर को सौगात मिली है भाई साहब के नेतृत्व में। इसके लिए अभी मैं थोड़ी देर पहले भाई साहब लाइव थे, मैं सुन रहा था उनको और उन्होंने निश्चित तौर पे हम सबकी अब जवाबदारी है कि इतना प्यारा ब्रिज मिला है और भाई साहब ने सबसे अपील की है कि इसको बहुत अच्छे से रखना है, बहुत हमारे को एक संस्कृति के रूप में हमेशा लेके चलना है। और एक और बड़ी मज़ेदार बात भाई साहब बताऊँ कि पिछले 6 दिन से हमारी फैकल्टी कॉलेज में रोज़ लेट आती थी और सबसे पहला बहाना होता था कि ट्रैफिक में फंस गए थे। अब बेचारे 6 दिन से कोई बहाना नहीं बना पा रहे हैं और मज़ेदार बात है कि सब टाइम पर आ रहे हैं। तो जबलपुर को ट्रैफिक से भी निजात मिल गई। जबलपुर एक महानगर की शक्ल ले रहा है, आपके नेतृत्व में इतना काम हो रहा है, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं। 1000 बार आपका स्वागत करें, धन्यवाद करें। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं आपके काम से। साथ ही भाई साहब तीसरा कार्यक्रम है, मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता में आया, सिंधी समाज के कार्यक्रम में भी आया, साहू समाज के कार्यक्रम में भी आया। इतना बढ़िया कार्यक्रम, इतना बढ़िया संगठन जहाँ सम भी है, जहाँ सब लोग समान है, जहाँ रस भी है, जहाँ आनंद भी है, सब मिलके बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सारे त्योहारों को, चाहे कजलैया हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली, सब में मिलन कर रहे हैं। एक मिलने का जो आपस में रस है वो ले रहे, साथ में सेवा भी कर रहे, साथ में संगठन भी बनाए। ऐसे समरसता संगठन में भाई साहब इतनी बढ़िया संदीप जी ने पहल की और 2.5 साल से इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं और निश्चित रूप से हर साल ये कार्यक्रम और बड़ा होता जा रहा है और सभी संगठन जुड़ते जा रहे हैं, सभी समाज जुड़ते जा रहे हैं, सभी सनातन के लिए कमिटेड होते जा रहे हैं। इतनी बढ़िया पहल आपने की है, इसके लिए भाई संदीप जी को बहुत बधाई। आप अभी बता रहे थे कि आपने 80 संगोष्ठी की है। 80 संगोष्ठी के साथ ये जो 1309 बच्चे आपने बताए अभी, इन 1309 बच्चों ने निबंध लिखा है। निबंध नहीं है, निबंध का नी अलग कर दो तो आपने इनको समरसता में बांध लिया है। ये बंधन है इनके लिए, ये बंध है कि ये यदि आज इस बात पे लिख रहे हैं कि हम लोग सब एक होकर कैसे आगे बढ़ेंगे और ऐसा बंधन में आप बांध रहे हो। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप सभी को एक बार बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मंच की मर्यादा है, 5 मिनट का समय है, समय का सम्मान है। भाई साहब का भी समय बहुत कीमती है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया। अब मैं आमंत्रित करता हूं दीदी डॉक्टर ऋचा शर्मा जी, जो कि अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर की हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। दीदी ऋचा शर्मा जी। समरसता यदि संग है तो पलता मधुमास, अपना कर संवेदना मानव बनता खास। समरसता से नित अधर पर खिलती मुस्कान, बिन समरसता जिंदगी लगती है वीरान। आदरणीय मंचासीन मुख्य अतिथि मंत्री जी राकेश सिंह जी, परम आदरणीय विशेष अतिथि सम्माननीय श्री सौरभ बड़ेरिया जी,
समाज सेवी आनंद जी, समरसता संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी व सचिव श्री उज्जवल पचौरी जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आईएमए भवन में समरसता का कार्यक्रम जो आपने पुरस्कार वितरण का रखा है, सबके लिए मैं पूरे आईएमए परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर का जीवन जो है वो सामाजिक समरसता के आर पार ही घूमता है। पूरा जीवन, मरीज जब अस्पताल में आता है तो डॉक्टर जब इलाज करना शुरू करता है तो किसी का जाति धर्म भेदभाव उसके बिना सिर्फ उसकी बीमारी के रूप में इलाज होता है। आप किसी अस्पताल के जनरल वार्ड में जाएं, वहाँ अलग अलग बीमारियों के लोग भर्ती रहते हैं, मरीज भर्ती रहते हैं बिना किसी भेदभाव के, और सभी का इलाज सिर्फ मरीज के अच्छे होने की कामना से होता है। तो हमारी जो डॉक्टरी और चिकित्सा समाज का संबंध है वो सीधा सीधा समरसता से है, और ये हमारे कार्य व्यवहार में प्रतिदिन परिलक्षित होता है। ऑर्गन डोनेशन की बात अभी चली है। हमारे अस्पताल में पिछले 9 महीने में करीब 3 बड़े ऑर्गन डोनेशन हुए हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के से घायल होकर या किसी अन्य कारण से ब्रेन डेड होने की स्थिति में पहुंचता है और उसके परिजन जब ऑर्गन डोनेशन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तब कभी ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि वो किस धर्म समाज से संबंधित है। ना तो देने वाला और ना ही लेने वाला, उसका हार्ट, किडनी, लिवर, स्किन, बोन, कॉर्निया, सब चीज़ हम लोग डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट देखी जाती है, लिस्ट में जिसका नाम आता है, चाहे वो अहमदाबाद भेजना पड़े, चाहे हैदराबाद भेजना पड़े, चाहे भोपाल भेजना पड़े, शासकीय एम्बुलेंस की सहायता से और संबंधित जो नोटो सोटो ये काम कर रहे हैं, इनकी सहायता से अंग को विभिन्न जगह पे पहुंचाया जाता है। तो ये भी सामाजिक समरसता का एक अद्वितीय उदाहरण है। ब्लड डोनेशन जो जीते जीते रक्तदान की भावना और जाते जाते नेत्रदान की भावना, ऐसे समय में भी कोई नहीं देखता कि ब्लड हम दे रहे हैं तो ये ब्लड किसको चढ़ेगा, ना तो लेने वाला कभी पूछता है। ये सब भी सामाजिक समरसता के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और समाज में इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समरसता सेवा संगठन जबलपुर अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी व सचिव श्री उज्जवल पचौरी जी द्वारा विगत कई दिनों से गजनिया महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया है। और आज उन बच्चों के पुरस्कार वितरित करने का दिन है, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रतियोगिताएं निबंध, जैसे 1300 बच्चों ने लिखा, वो निबंध ने बंद बना दिया, उन सबको एक उसमें जोड़ दिया गया है। विविध वेशभूषा, पूजा की थाली, हस्तनिर्मित राखी प्रतियोगिताएं, इन सब के लिए अभी पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सभी पुरस्कृत बच्चों को बहुत बहुत बधाई। माननीय मंत्री महोदय जी को विशेष रूप से हमारे नगर जबलपुर को एक अद्वितीय सौगात देने के लिए, जैसे भाई सौरभ जी ने भी कहा, और मैं पूरे आईएमए और चिकित्सक समुदाय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि इतनी अच्छी सौगात दी है। मैंने जिस दिन आमंत्रण मिला था मंत्री जी आपका कि सम्मिलित होना है कार्यक्रम में, मैंने तत्काल अपने लेटर एक आपको प्रेषित किया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया था कि समय की कीमत क्या होती है। डॉक्टर जानता है कि कभी एक एक्सीडेंट में घायल होके जब एक मरीज एक एम्बुलेंस में रवाना होकर अस्पताल के लिए रवाना होता है और भीड़ में जाम में जब फंसता है, तो उसके लिए वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। पहले की व्यवस्था थी लेकिन उसमें समय लगता था। आज जब फ्लाईओवर हो गया तो सर्र से गाड़ियां निकल रही हैं सारी बिना किसी रोक टोक के, तो ये बहुत ही बड़ा है कि जाने कितने जीवन इससे बचने वाले हैं। इस सब के लिए पुनः हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी आपके द्वारा जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं, हम सब नतमस्तक हैं और पूरा सहयोग हमारा रहेगा आपके लिए। आप बस इशारा करिए कि हमको कहाँ खड़े होना है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आईएमए में भी हम गणेशोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ये भी इसी भावना के साथ है और वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी परंपरा ही है। इसी के अनुरूप संपूर्ण भारतीयता की जो सामाजिक समरसता की भावना है, इसी ताने बाने में बुनी हुई है और हम सब अपने यथाशक्ति इस ओर योगदान दे रहे हैं। और सबसे अच्छा तो आपका सामाजिक समरसता सेवा संगठन का कार्यक्रम है। मैं आयोजकों को पुनः बधाई देती हूँ व कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए पुनः धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मंत्री जी, अनेकानेक आभार। आपके ऐसे कार्यों से हम लोग सबको भी बहुत प्रेरणा मिल रही है। आगे भी हम सब इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण मंत्री, जो कि जबलपुर के लिए अच्छा, उत्तम नहीं अति उत्तम की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के लिए जिन्होंने
जबलपुर के लिए सोच रखी है। जबलपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश की जो सड़कें हैं, लोक निर्माण विभाग है, उसका जो कार्य अच्छे से अच्छा जो हो सकता है वो हमारे आदरणीय श्री राकेश सिंह जी कर रहे हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको अपने आशीर्वचन दें। सम्मानित श्री राकेश सिंह जी, करतल ध्वनि से हम सब उनका स्वागत करें। बोलिए नर्मदा मैया की, माँ रानी दुर्गावती की। माँ रानी दुर्गावती के नाम से इतनी धीमी आवाज, हमारी पूर्वज है वो इस मिट्टी की। और बच्चों को तो विशेष रूप से ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की एकमात्र रानी जो दोनों हाथों से न केवल तलवार चलाती थी, 52 युद्ध लड़े, 51 जीते, इस मातृभूमि पर कभी किसी को आक्रमणकारी को आने नहीं दिया, जिनका गवर्नेंस, जिनका वाटर मैनेजमेंट दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, वो हमारी पूर्वज है। तो बहुत सम्मान के साथ, उत्साह के साथ उनका जयकारा होना चाहिए। बोलिए माँ रानी दुर्गावती की। मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंचासीन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ऋचा शर्मा जी, आदरणीय पालन जी, भाई सौरभ जी, भाई उज्ज्वल जी, और जिनके निमित्त हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, एक सकारात्मक ऊर्जा के धनी, और जिन्होंने जब से समरसता सेवा संगठन बनाकर उसकी बागडोर अपने हाथों में संभाली है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही व्यवस्थित संगठन भी जिस तरह के आयोजन नहीं कर सकते शहर समाज के हित में, उस तरह के आयोजनों को लगातार गतिमान रखने वाले भाई संदीप जी के जरा तालियों के साथ में आशीर्वाद दीजिए। सामने बैठे हुए सभी मेरे आत्मीयजन और बच्चों, भारत उत्सवों का देश है। हम देखें तो हमारी संस्कृति में ही उत्सवों की प्रधानता है, और ऐसे हर उत्सव के साथ वैज्ञानिक आधार जुड़े हुए हैं। वो एक अलग बात है कि हजारों वर्षों तक आक्रमणकारियों के प्रभुत्व के कारण वो वैज्ञानिक आधार हमारी वाणी से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से विलुप्त हो गए। लेकिन भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि उसके बारे में विस्तार से अगर लिखना हो तो बहुत सारे मनीषी मिलजुल कर भी लिखें, तब भी उसमें पूर्णता नहीं आएगी। दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जो सबका सम्मान करती है, अलग अलग धर्मों के मानने वालों को, अलग अलग सोच विचार रखने वाले लोगों को, और इसीलिए यही शायद महानता भी है। हमारे हर पर्वों के साथ किसी न किसी रूप में समाज और इस मातृभूमि की खुशहाली जुड़ी हुई है। उसी में से एक पर्व है कजली पर्व। समरसता सेवा संगठन जिस तरह से अलग अलग पर्वों को मनाता है, हमारे जो महापुरुष हैं उनके जन्म जयंतियों के कार्यक्रम करता है, समाज को उनसे जोड़ता है, तो कजली पर्व जैसा पर्व कैसे छूट सकता था। यह भी वैसा ही पर्व है जैसा हमारी होली है, और इस पर्व के साथ भी हमारी फसलों की जो फसल चक्र है, आप देखिए हर फसल चक्र के साथ में कोई ना कोई पर्व है, और इसमें भी एक फसल चक्र के साथ इसकी शुरुआत होती है। हम परस्पर मिलते हैं,
बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन हमारी भागदौड़ से भरी हुई वर्तमान जिंदगी में धीरे धीरे ये पर्व, ये अवसर विलुप्त होते जा रहे हैं। आज महानगरों में अगर आप कजली पर्व के बारे में बात करोगे तो बहुत कठिन है। वैलेंटाइन डे तो याद है, लेकिन कजली पर्व को याद रखना कठिन है। लेकिन ऐसे कजलियों जैसे पर्व को भी विशाल रूप देते हुए वृहद समाज को जोड़कर और एक बहुत सुंदर उदाहरण समाज के सामने रखना, ये केवल और केवल समरसता सेवा संगठन ही कर सकता है। और हमारे सनातन पद्धतियों के विषयों को लेते हुए, हमारी संस्कृति को लेते हुए उन पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करना निश्चित रूप से हमारी ये जो नई पीढ़ी है, इस देश का जो भविष्य है, उनको हमारी संस्कृति और सनातन से कहीं ज्यादा जोड़ेगा। और ऐसे विषयों पर आपने इन बच्चों को जोड़ा है, इसके लिए हृदय की गहराइयों से भाई संदीप जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। 1300 बच्चों ने भाग लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं बच्चों और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, जिन्होंने ये अनुमति अपने बच्चों को दी कि हमारी संस्कृति और सनातन के साथ गहराई से वे जुड़े, इसके लिए इस निबंध प्रतियोगिता में और अन्य जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें वे सब भाग लें, ये बहुत बड़ी बात है। हृदय की गहराइयों से मेरे लिए, मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। जहां तक अभी मेरे बारे में बहुत सी बातें बोली गई, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं तो केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते अगर कुछ कीर्तिमान स्थापित होते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें, उसके पीछे इस शहर की जो विकास के प्रति सोच है, जो ललक है, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जनता जब मुझे आशीर्वाद लगातार दे रही है, 4 बार मुझे लोकसभा में चुनकर भेजा, अभी विधानसभा में चुनकर भेजा, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। और इसलिए ये जो कार्य हो रहे हैं, ये जबलपुर को एक महानगर में के रूप में स्थापित करने वाले कार्य हैं। ये कार्य करना बहुत आसान नहीं होता है। इसके पीछे के जो संघर्ष, जो कठिनाइयां हैं, उसको बताने के लिए ना तो ये उचित मंच है, ना ये अवसर। लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ ये चीजें होती हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी कठिनाइयां इसको करने में आई होंगी, क्योंकि दिल्ली और बड़ी जगहों पर बैठे हुए लोगों को ये लगता ही नहीं है कि जबलपुर वो शहर हो सकता है जहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर और देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बने। ये उनको लगता ही नहीं है। लेकिन आज तमाम बाधाओं को पार करते हुए जब वो साकार रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम संस्कार धानी के लोग हैं, संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। हमारी विकास की यात्रा, हमारी संस्कार की यात्रा के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देना चाहिए। और इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं संदीप जी, कभी आने वाले समय में बच्चों को उसके साथ जोड़कर और ऐसे विषयों पर भी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए, ताकि वो समाज के सामने उदाहरण के रूप में आए, बच्चों के विचार समाज के सामने आए और उन लोगों को शर्म आए जो संस्कार धानी को लज्जित करने का काम करते हैं। और उसमें मैं ये मानता हूं कि ये बच्चे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप करेंगे। और अभी तो विकास की शुरुआत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना है, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड बनना शुरू हो चुकी है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड। उसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क आने वाले हैं, 2 आइकॉनिक ब्रिज बनने वाले हैं,
उन आइकॉनिक ब्रिज को देखने के लिए लोग जाएंगे। ऐसे ब्रिज है जो शहर कभी एक फ्लाईओवर के लिए तरसता था, वहां श्रृंखला तैयार हो रही है। 5 फ्लाईओवर और पहले ही मैं स्वीकृत कर चुका हूं, एक की अभी घोषणा हो चुकी है और अभी बहुत कुछ होना है। मां नर्मदा का किनारा भी ऐसा होगा कि संदीप जी आपकी अगली निबंध प्रतियोगिता उस पे होगी और मां के चरणों की कृपा से मुझे कहते हुए खुशी है कि जब मां नर्मदा के किनारे का घाट भटौली से लेकर और खारी घाट तक जब बनेगा तो वो भी देश का पहला और एकमात्र घाट होगा। वहां तो लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाकर लेकर जाएंगे कि आइए चलिए और इसको देखिए। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, मां की कृपा से ही वो बनेगा। मैं तो केवल एक निमित्त का काम कर रहा हूं। किसी समय में जबलपुर में जब इसको बड़ा गांव कहते थे तो बहुत कठिनाई होती थी। ये एयरपोर्ट कैसे बना, लोगों को पता ही नहीं है। बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट आ जाते हैं। इसको बनाने में कितनी कठिनाइयां गई। ये आईटी पार्क बनाने में 9 साल लगे मुझे, तब जाकर ये आईटी पार्क यहाँ पर हम ला पाए। ऐसे अनेकों बहुत सारे विषय हैं जिन पर लोगों के अभी ध्यान में सारी बातें नहीं है। विस्तार से कभी बात करेंगे कि बच्चे बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन बच्चों विकास की ये यात्रा प्रारंभ है और मैं ये चाहता हूं कि जब आप एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभालने लायक हो, तब तक ये जबलपुर एक बड़े महानगर के रूप में स्थापित हो चुका हो, ऐसा हम सबका प्रयास होगा। आज इस आयोजन के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राकेश सिंह जी। निश्चित रूप से जबलपुर में जो कार्य हो रहे हैं उसमें अनेकों बाधा आएंगी और आ रही, लेकिन उन बाधाओं को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो माननीय मंत्री राकेश सिंह जी हैं। समरसता सेवा संगठन के अंतर्गत माननीय संदीप जैन जी, सचिव उज्जवल पचौरी जी और पूरा समरसता परिवार जो भी कार्य कर रहा है वो आपके बताए मार्ग पर, आपके मार्गदर्शन अनुसार ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। आपने जो हम लोग को सिखाया है उसी के अनुरूप हम सब ये माननीय संदीप जैन जी, उज्जवल पचौरी जी और पूरा समरसता परिवार आपके इस बतलाए मार्ग पर जो आपने हम लोग को सिखाया है उस पर हम चल पा रहे हैं। इसी तरह आपका आगे भी मार्गदर्शन हम सब पर बना रहेगा, ऐसा विश्वास है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मां वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा समिति के संरक्षक एवं समरसता सेवा संगठन के हमारे सहयोगी भाई तारू खत्री जी से निवेदन की वो अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। उनसे विनम्र प्रार्थना की वो आए और अपने विचार रखें। सम्मानित श्री तारू खत्री जी। जयकारा वैष्णो रानी दा बोल साचे दरबार की, दरबार की, माँ के प्यार की। मंचासीन सभी हमारे सबसे बड़े भाई हमारे श्री राकेश सिंह जी मंत्री जी और मंचासीन सभी सौरभ भैया, संदीप भैया, पालन काका, दीदी, उज्जवल भैया, मैं 2 मिनट के लिए बस आपका समय लेना चाहता हूँ। कुछ विशेष बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। समरसता सेवा संगठन के जो संदीप भैया हैं वो तो इन्होंने जो जबलपुर को एक नई चीज़ दी है, सब सबको जाने, सब सबको माने। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, शुरुआत है। इससे मैंने एक छोटे अंश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि संदीप भैया और इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। माँ वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति हर साल जबलपुर से लगभग 1700 लोगों को लेकर हर साल वैष्णो देवी दर्शन कराने जाती है। शायद आप सबको जानकारी होगी। इस साल भी भाई साहब के सहयोग से हम लोग वैष्णो देवी गए थे। आप लोगों ने सबने न्यूज में सुना होगा 25 और 26 तारीख को वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई। वो दुर्घटनाएं हम लोगों के सामने हुई और माँ की ऐसी कृपा रही कि जबलपुर से गए हुए सभी 1700 यात्री सुरक्षित नीचे आ गए और सुरक्षित नीचे आने के बाद हम लोग वहाँ पर फंस गए। पूरा ट्रैक, रेलवे के ट्रैक पूरे बंद हो गए थे, पटरियाँ भी उखड़ गई थी
हम बहुत विचलित हो गए थे। 1700 लोग बहुत विचलित हो गए थे। मैंने वहाँ से, भाई साहब ने हमारी फ़ोन किया मुझे कि सब लोग कैसे हैं। हम लोग, मेरे मन में बड़ा मतलब भावुक हो गया। मैंने कहा भाई साहब हम लोग फंस गए हैं यहाँ पर। भाई साहब ने बोला तुम चिंता मत करो, और 10 मिनट के अंदर रेलवे प्रशासन के अधिकारी और पूरी टीम वहां पर आ गई, और हम 1700 लोगों को, जैसे माँ ने भाई साहब को बोला, और सबको गोद में ले लिया उन्होंने, और उनके खाने पीने रहने से लेकर के यहाँ तक जबलपुर वापसी लाने तक हमारे मंत्री जी श्री राकेश सिंह जी का ऐसा सहयोग रहा, ऐसा लग रहा था माँ भगवती स्वयं आ गई हो। मैं माँ से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बड़े भाई श्री राकेश सिंह जी के ऊपर माँ की असीम कृपा बनी रहे, उनके परिवार के ऊपर असीम कृपा बनी रहे, और ऐसे ही भाई साहब हमारे शहर के लिए सोचते रहे। और देखिए, विकास तो भाई साहब कर रहे हैं, पर विकास के साथ साथ उनके मन में शहर वासियों के लिए कितनी श्रद्धा और कितनी चिंता है, इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ कि 1700 लोगों को ले जाना और सुरक्षित ले आना कितना कठिन होता है। और भाई साहब के सहयोग से बिना किसी अड़चन के भाई साहब ने हमको 1700 लोगों को यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाया। मैं वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति की तरफ से उनको सादर प्रणाम करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तारू भैया। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निश्चित रूप से जब अच्छे कार्य करते हैं तो माता रानी का साथ रहता है, और माता रानी किसी न किसी माध्यम से उनको सुरक्षित। अभी तारू जी बहुत भावुक हो गए वो, और होना स्वाभाविक भी है। बहुत बार जब आप किसी संगठन के माध्यम से कार्य करते हैं, मैं जानता हूं ये करोड़पति अरबपति लोग, पैसे की कोई कमी नहीं, माँ की कृपा इन पर है, लेकिन 20 सालों से माँ वैष्णो देवी यात्रा समिति के माध्यम से ये हजारों लोगों को लेकर ट्रेन लेकर जाते हैं। और जैसे लोग अपने परिवार के बुजुर्गों की चिंता करते हैं, उससे ज्यादा चिंता ये एक एक तीर्थ यात्री की करते हैं। जिनके परिवार के लोग उनको साथ में नहीं लेके जा सकते, उनको तारू खत्री और उनकी टीम लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा कराती है। इतना कठिन कार्य है, वास्तव में कठिन है। ये जब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कैसी परिस्थिति वहां पर बनी होगी, वो परिस्थिति बनी, और ये सबको लगा कि यह बहुत मुश्किल है। और आप सोचिए कि सभी उम्र के लोग हैं और 1700 लोग हैं, क्या बीत रही होगी इन पे। क्योंकि जहां नीचे उतर कर आए हैं, जिस होटल में जगह मिली है, वहां भी निश्चित समय वो भी कह रहा कि खाली करो, कहां जाएं। इन्होंने मुझे फोन किया, तो मेहनत इनकी, तपस्या इनकी, मेरा क्या है तारू भाई, करता है तो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो मैंने तो केवल, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाव पवित्र हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेल मंत्री को एक फोन किया, उनसे बातचीत की, और वास्तव में उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, और 15 मिनट में उनके पास वहां टीम पहुंच गई रेलवे की, आ गए। महत्वपूर्ण यह है कि आप भाव देखिए कि वो व्यक्ति यहाँ मंच पर खड़ा होकर रो रहा है, इसलिए कि अगर वो सहयोग नहीं होता, माँ की वो कृपा नहीं होती, तो उन लोगों का क्या होता जो साथ में गए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस शहर में ऐसे पवित्र भाव के लोग हैं, जिस शहर में लोगों के भीतर ये पवित्रता है कि माँ के दर्शन हम अकेले नहीं करेंगे, हम उनको भी कराएंगे जिनको कोई नहीं कराता, जहां ऐसे लोग यात्रा के माध्यम से जाते हैं, तारू भाई, मैं क्या आपको एक नहीं, आपको 100 राकेश सिंह मिलेंगे ऐसे माँ की कृपा से, और व्यवस्थाएं बनेंगी आपको। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। चूंकि वो भावुक हुए थे, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। माता रानी ऐसे ही कृपा हमारे माननीय मंत्री जी पर और तारू भैया पे हमेशा बनाए रखें, जिससे कि
आगे की भी यात्राएं इसी तरह निर्विघ्न पूर्ण होती रहे। अब मैं समरसता सेवा संगठन कजलिया महोत्सव में जो वेशभूषा की जो प्रतियोगिता थी उसमें